नमस्कार साथियों, मैं आज धरती और मानव के साथ जो सामंजस्य है, जो जुड़ाव है, जो डाइवर्सिटी है, विषय को लेकर के कुछ चर्चा कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हम सब थोड़ा ध्यान दें इस पर कि क्या होना चाहिए, कैसे हम इसको बदलें, कैसे हम इसको सुंदर धरती बनाएं, और ताकि मानव भी सुरक्षित हो और धरती भी हमारी सुंदर हो। समाज और प्रकृति का जो जुड़ाव है, उसके साथ जो सामंजस्य और विघटन होता है, उसको लेकर के थोड़ा कुछ बात रख रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले 4 महीने 15 मई 2025 से लेकर के और यहाँ अगस्त तक ये निरंतर जो ये बेमौसमी बारिश हो रही है, बेटाइम की बारिश हो रही है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में और पूरे उत्तराखंड में ही बारिश ने बहुत तबाही मचा रखी है। हर जगह तबाही, जहाँ तक जो पहाड़ी गांव हैं उन जगह ज़्यादा ही कहीं भूस्खलन है, बादल फटना है, कहीं नदी का बढ़ना है, नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं। तमाम ये चीज़ें हैं जिनको लेकर के बहुत हाहाकार मचा हुआ है पूरी धरती में। और उत्तराखंड की स्थिति अलग से है, पहाड़ी जितने भी राज्य हैं वहाँ ज़्यादा स्थिति है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। नंबर 1 कारण है कि जो मानव है उसने अपनी सोच को ऐसा बना दिया कि उसको उचित और अनुचित का कोई ध्यान ही नहीं है। नदी की जो जगह हैं उनको पूरा हमने समेट दिया, संकरा बना दिया, और जब संकरा बना दिया तो उसका आवागमन का रास्ता पूरा बाधित हो चुका है। तो फिर वो क्या तबाही मचा लेता है। इसके साथ एक जो मुख्य बिंदु है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है कि जब मानव के द्वारा और जब पूरा सिस्टम बिगाड़ा जाता है, चाहे वो खनन के माध्यम से हो रहा है, चाहे अतिरिक्त निर्माण के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो आपके पोल्यूशन बढ़ाने से हो रहा है, चाहे तमाम चीज़ें, गाड़ी घोड़ा जो भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आदमी के द्वारा किया गया क्राउड है, चाहे वो खनन से लेकर के लो, चाहे अधिक्रमण से लेकर के हो, चाहे बनागने से लेकर के हो, जो ये इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये बारिशें हो रही हैं, पिछले आपने 1 दशक या 1.5 दशक से पीछे की बात अगर देखेंगे तो तब से मौसम में पूरा बदलाव आ गया है। बेटाइम की बारिश हो रही है, फसल कब तैयार होने के लिए कौन सा बारिश चाहिए, कब चाहिए, सब चीज़ें पूरा चेंज हो गया है। तो जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है, ये दूरगामी परिणाम आपने देख लिए होंगे। हर पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थिति बन रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम सबको सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उन जगह आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा क्राउड हो गया है, ऐसा वातावरण बन गया कि जो आस्था के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं, आस्था को लेकर के आ रहे हैं, उन्हें वो एक भक्त के रूप में न मान करके एक लूट और खसोट का साधन मान रहे हैं। और महंगाई इतनी ज़्यादा बना दिया। चलिए, पहाड़ी जो दूर दराज ऐसे स्थान है जहाँ पे महंगाई हो सकती है, लेकिन हमारी जो वाणी है, व्यवहार है, क्या उसमें भी बदलाव नहीं हो सकता है? लेकिन वहाँ पे जो लाला है, जो वहाँ पे व्यावसायिक है, वो ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहा उन पर्यटकों के साथ, उन श्रद्धालुओं के साथ इतने अशोभनीय व्यवहार कि जो सहन करने योग्य नहीं है। बहुत ही मन दुखा लेते हैं। हम ठीक है, महंगाई है, उस महंगाई के लिए हम अपना मेहनताना ले लें, लेकिन हमारा व्यवहार बहुत मृदुल होना चाहिए था, बहुत ही सुंदर होना चाहिए था कि उस एहसास हो कि वास्तव में इतने दूर ये सामान आ रहा है, ये जितनी सामग्री आ रही है, हाँ वास्तव में उसका पेमेंट तो इतना पड़ता ही बनता है। तो उसके भी मन में क्या है, एक आस्था जो बनी हुई थी वो यथावत रहती और फिर सुंदर हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, और जिसका परिणाम फिर हमें प्रकृति की क्रूर रूप से देखने को मिलता है। ऐसा उसकी बददुआएं आ रही हैं। तो ये कई बिंदु हैं। उसके साथ साथ जो और कई चीज़ें जो हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है, ऐसा हरकतें भी हमारे इन पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्यटक क्षेत्रों में सुनने को मिल रहे हैं। कई प्रकार की चीज़ें हैं जो नशीले पदार्थों का सेवन है, सीधा उन धार्मिक स्थलों में किया जा रहा है, जिनको आदमी समझ नहीं रहा है, मनुष्य समझ नहीं रहा है, और उसके परिणाम फिर इस क्लाइमेट चेंज के रूप में, हम तमाम आपदाओं के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप, मैं यही चाहूँगा कि आप हम सब समझें और कि प्रकृति के साथ सबका जुड़ाव है, ये डाइवर्सिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम अगर जुड़े हुए हैं तो हमें उसके लिए
बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा, बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि हम प्रकृति को बचा सकें और मानव को भी बचा सकें। ओके, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।